क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपये है। यानी एक कुर्सी और एक टेबल दोनों का मिलाकर दाम कितना है? 2800 रुपया है। अब कह रहा है यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। कुर्सी का दाम किससे कम है? टेबल से। कितना कम है? 40%। तब कह रहा है कि तो कुर्सी की कीमत बताइए, तो कुर्सी का दाम निकालिए। अब कुर्सी का दाम निकालने के लिए इस प्रश्न को समझिए। इसमें कह रहा है कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। तो इसमें हम पहले मान लेंगे कि टेबल का कीमत, ठीक है। लिखेंगे कि माना कि एक टेबल की कीमत, एक टेबल की कीमत माने दाम, एक टेबल की कीमत 100 रुपये है। अब कुर्सी की कीमत इससे 40% क्या है? कम है। तो लिखेंगे इसलिए एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत टेबल से 40% कम है। तो टेबल का दाम है 100 रुपया और 40% कम है तो यहाँ घटा देंगे। x का 40% का मतलब 40/100 कर देंगे। इसको कटा दीजिए, 2 से कटाइए 2 और यह हो जाएगा 5। यानी यह हो जाएगा x माइनस 2x/5। अब इसको हटाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x यानी 3x। डायरेक्ट लिखते हैं 3x/5 रुपये। ये किस चीज़ का दाम निकला? नहीं, टेबल का दाम तो हम 100 रुपया मान लिए हैं। यह निकला एक कुर्सी का दाम। किसका दाम निकला? एक कुर्सी का। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक टेबल, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों को मिलाकर उसका दाम कितना है? 2800 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, यानी जो प्रश्न में कह रहा है एक कुर्सी और एक टेबल, तो एक कुर्सी का दाम कितना हो गया? 3x/5 रुपये प्लस एक टेबल का दाम कितना है? 100 रुपये। दोनों का दाम मिलाकर कितना है? 2800 रुपया। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ एक मान लीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं 5 यानी 3x और 5x, 8x/5 बराबर 2800 रुपया। यहाँ बाटा 1 कर दीजिए और तिरछा तारछी गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ इसको समझ लीजिए। तो तिरछा गुना करेंगे तो 8x गुना 1 क्या हो जाएगा? 8x बराबर 5 से 2800 में गुना कर देंगे। इसको इसी तरह लिख दीजिए 5 गुना 2800। 8x के साथ गुना के रूप में है, इसलिए x का मान निकालेंगे तो 8 इधर जाएगा तो क्या होगा? बटा में, यानी भाग हो जाएगा। तो 5 गुना 2800 बटा 8 कटा दीजिए। 8 तिरका 24, 4 0 8 5 40 और 0, यानी यह हो जाएगा 5 गुना 350। गुना कर दीजिए, 25 के 5 हाथ में 2, 15 2 17, 1750 रुपया। यह किसका दाम आ गया? कुर्सी का नहीं, x का मान निकला है। तो x किस चीज़ का दाम है? टेबल का दाम निकल गया हमको। अब कह रहा है कि टेबल का दाम 1750 रुपया है, तो कुर्सी का दाम टेबल के दाम से कितना कम है? 40%। तो लिखेंगे इसलिए एक कुर्सी का दाम, एक कुर्सी की कीमत यानी दाम, एक कुर्सी की कीमत बराबर क्या हो जाएगा? 1750 में से, जगह के चलते इधर लिखे 1750 माइनस 1750 का कितना
40% कम है, तो 40% का मतलब 40/100, इसको कटा दिए नहीं, यानी यह हो जाएगा 1750 घटाओ माइनस गुना कर दीजिए 20 के 0 28 2 30 के 0 हाथ में 3 4 3 7, 1750 में से 700 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 1050 रुपया। यह किस चीज का दाम निकल गया, कुर्सी का। अब एक कुर्सी का दाम हो गया 1050 रुपया, यही जवाब हो गया। बोलिए समझ में आया? चलिए